जय हिंद दोस्तों, मैं आचार्य अमरनाथ पांडे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से निवेदन है कि कृपया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज का वीडियो है, विश्व युद्ध होने वाला है। वैसे तो विश्व युद्ध शुरू हो गया है, लेकिन आगे चलकर कई फ्रंट और खुलने वाले हैं। वैसे पूरे विश्व में देखें तो तकरीबन 10 से 12 फ्रंट खुले हुए हैं। यूक्रेन रसिया का है, इज़राइल गाज़ा, ईरान इज़राइल, हूती, मतलब वो जो सराउंडिंग है इज़राइल का, वो सब मिला के करीब 12 फ्रंट खुले हुए हैं। और एक फ्रंट इंडिया, हमारा देश भारतवर्ष, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का भी खुला हुआ है। और एक फ्रंट आप ये समझिए कि बांग्लादेश और भारत का भी खुल चुका है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लड़ाइयाँ जो होती हैं सिर्फ तोपों और टैंकों से ही नहीं होती हैं। तीसरा, अभी आपने देखा कि जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो आपने देखा कि हम 4 फ्रंट पर लड़ रहे थे। सीधे हमारी टक्कर जो थी वो पाकिस्तान से थी, लेकिन पाकिस्तान को हेल्प करने वाला जो था तो तुर्की ने उन्हें ड्रोन सप्लाई किया। और एक दिन में कोई किसी को कोई हथियार सप्लाई कर दे तो क्या वहाँ के लोग उसको चलाना जानेंगे, उसका यूज कर सकते हैं? तो तुर्की ने ड्रोन दिए थे और अपने सोल्जर भी भेजे थे। यहाँ बैठ के वो ड्रोन से अटैक कर रहे थे तुर्की के सिपाही। ये 2 फ्रंट था। तीसरा फ्रंट चाइना ने अपने हथियार दिए, लेकिन रियल टाइम की जानकारी चाइना में बैठकर अपने सैटेलाइट से देखकर पाकिस्तान को दे रहा था। और अमेरिका को तो आप जानते हैं वो घाघ है, उसका कोई भी दीन या ईमान, उसका कोई भी उसकी बातों में कोई सच्चाई तो है नहीं, वो तो सिर्फ अपना ही फ़ायदा सोचता है। तो अमेरिका ने जो उसे हथियार दिए उससे लड़ाई हो रही थी। और उसके बाद अगर देखा जाए तो अमेरिका ने उसे बाद में आपने देखा होगा उनके फील्ड मार्शल को बुलाया। तो ये 4 फ्रंट पर हम डायरेक्ट लड़ रहे थे। तो मित्रों, आने वाला जो समय है उसको अगर मैं देखूं मुंडेन ज्योतिष के हिसाब से, मुंडेन संहिता शास्त्र के हिसाब से, तो सितंबर में सूर्य ग्रहण लगने वाला। अब उस दिन क्या होगा कि मंगल, सूर्य, चंद्रमा सब एक ही डिग्री पर होंगे। जब ग्रह 1 डिग्री पर होते हैं तो उसे कहते हैं कि ग्रह युद्ध चल रहा है। 2 ग्रह जब 1 डिग्री पर हो जाते हैं तो उसे कहते हैं ग्रहों में युद्ध चल रहा है। उस समय 3 ग्रह होंगे जिनकी 1 ही डिग्री पर हैं और 3 ग्रहों में गृह युद्ध चल रहा है। तो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, सूर्य राजा होता है, चंद्रमा रानी होता है और मंगल सेनापति, और तीनों 1 ही डिग्री होने के कारण तीनों में गृह युद्ध छिड़ा हुआ, मतलब छिड़ेगा सितंबर में, 23 सितंबर के आसपास। तो अब आप ये देखिए कि जो हम वर्षफल कुंडली बनाते हैं, जो हम संहिता शास्त्र के हिसाब से, मुंडेन ज्योतिष के हिसाब से जो वर्षफल कुंडली बनती है, उसमें इस साल का राजा भी सूर्य है, मंत्री भी सूर्य है, सेनापति मंगल है। तो अब आप ये देखिए कि क्या देश के राजा और उसके सेनापति में युद्ध होने वाला है? हाँ, ऐसा दिखाई देता है। क्योंकि अभी आप पाकिस्तान को देखिए, जो उनकी सेना है उसका एक सेनापति है और जो उनका देश है, उनकी जो संसद है, उसे कंट्रोल में रहती है। ये तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन सितंबर में ये जब ग्रहों की स्थिति बनेगी, वृष लग्न के हिसाब से, जो हमारे देश का लग्न है, उसके हिसाब से जो ये स्थिति बनती है, तो हमारे जो सराउंडिंग में जो देश हैं वहाँ पे ये स्थितियाँ बनने वाली हैं। तख्ता पलट होगा, बांग्लादेश में तख्ता पलट होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो जो इज़राइल का युद्ध है, जो ईरान का युद्ध है, ये युद्ध रुकने वाला नहीं है।
ये लंबा खींचेगा और इसमें इजराइल का भी बहुत नुकसान होगा। ईरान का तो होगा ही होगा, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि वो परमाणु बम बनाए, और अमेरिका ये नहीं चाहता है कि ईरान जो है अपने तेल को हमारे अलावा किसी और को बेचे। तो जब वो लड़ाई करके ईरान को पस्त कर देगा, तब ईरान हाथ जोड़कर आएगा, कहेगा महाराज आप तेल ले लो, जो हम तेल निकालेंगे उसमें से आधी हिस्सेदारी आपके। ये है वैश्विक युद्ध, ये है अमेरिका की नीति। यूक्रेन का युद्ध, रशिया का युद्ध, ये मैं 2021 में आप लोगों को बता चुका हूँ। तब मैं वीडियो इतने डाला नहीं करता था, लेकिन तभी मैंने बताया था कि ये युद्ध बड़ा लंबा चलेगा। यूक्रेन भले ही छोटा सा देश है, उसके सामने रशिया बहुत बड़ा है, लेकिन देश देश होता है, उसकी अपनी सॉवरेंटी होती है। अब देखिए ना, वो नाटो में जाना चाहता था और आज उसे नाटो वाले सारे उसकी सहायता कर रहे हैं। इतना रिच कंट्री, पढ़ाई लिखाई के मामले में, धन धान्य के मामले में, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन उसके पास, सब नष्ट हो गया। लेकिन ये लड़ाई अभी कम से कम 1 से 1.25 साल, 1.5 साल तक अभी चलेगी, और इसकी रुकने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। क्यों? कि जब आप देखेंगे कि वर्सेस और मंत्री, महामंत्री दोनों जब 1 डिग्री पर आते हैं, सेनापति 1 डिग्री पर आते हैं, तो सब जगह युद्ध का माहौल बनता है। तो ये युद्ध का माहौल बनेगा, युद्ध होगा, युद्ध होगा तो नुकसान होंगे। अभी मार्केट में माना कि एक मार्केट में एक शॉप है, सपोज करो गारमेंट्स की शॉप है, कपड़ों की शॉप है, दुकान है, वो टूट जाती है, उसमें 10 एम्प्लॉई काम करते हैं, एक मालिक है, तो कितने परिवारों का नुकसान हुआ? उन जो 10 एम्प्लॉइयों का परिवार, वो मालिक का। इतना ही नहीं होता है, प्रॉपर्टी टूटी, उसका नुकसान। फिर वहाँ पे जो सामान है, जो बिकता है, वो भी तो कहीं से बन के ही आता है। उसको बनाने वाली कोई इंडस्ट्री होगी, बनाने में सामान लगा होगा, बनाने में लेबर लगी हुई होगी। इन सब का इफ़ेक्ट पड़ता है। जब इन सब पर इफ़ेक्ट पड़ता है, तो जब लड़ाई बड़ी होगी तो बड़े नुकसान होंगे। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी तबाही होगी, और जब ये होगी तो अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी? तो आने वाले समय पे अर्थव्यवस्था तबाह होने वाली है देश दुनिया में। लेकिन हमारा देश भारतवर्ष, यहाँ आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कारण है उसका कि हमारे यहाँ जो होता है कंट्रोल, वर्सेस का, मंत्री का, मतलब मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में, वर्षफल कुंडली में जो 5 आधिपत्य होते हैं, वो सब यहाँ अलग अलग होते हैं, यहाँ एक नहीं होता है। जैसे और देशों में होता है कि राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति के पास ही सारी पावर है। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ पावर से बटी हुई है, यहाँ पावर सेक्टर से बटे हुए हैं, जिसके कारण आपको हमारे देश में ऐसी कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। और दूसरा क्या है कि हमारे देश में आज की डेट में जो हमारा हथियारों की इंडस्ट्री है, आर्म्स इंडस्ट्री है, वो बहुत आगे जा रही है, और उसके हमारे पास ऑर्डर्स पे ऑर्डर आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ ना कोई युद्ध का माहौल बन रहा है, और अगर बनेगा भी तो हम इतने सक्षम हैं कि हम अपनी युद्ध से ज़्यादा तबाही नहीं होने देंगे, और हमारे यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है वो सुदृढ़ बनी रहेगी। मित्रों, होता क्या है कि जब हम देखते हैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, तो मंगल जो है हमारे देश की जो महादशा है, ये सितंबर में बदलने वाली है, और सितंबर में महादशा में मंगल आएगा। मंगल क्या है?
करेज है, साहस है, लड़ाई है, वार है, मीटिंग है, 1-to-1 मीटिंग है, मीठी भाषा है, डोमिनेटिंग है। तो हमारा जो मंगल है वो दूसरों देशों के ऊपर डोमिनेटिंग है। मंगल ये होता है जो सबसे लॉजिकल वाणी बोलता है, सबसे लॉजिकल भाषा जो बोलता है वो मंगल होता है। लेकिन मंगल जो बोलता है वो कड़वा भी बोलता है और मीठा भी बोलता है, मैक्सिमम कड़वा बोलता है। जैसे हमारे जयशंकर जी हैं, लॉजिकल बोलेंगे, कड़वा बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे और दूसरे को तीर सा लगता है। तो वो दशा आपके देश की आने वाली है। तो हमारी जो कूटनीति है वहाँ कोई असर पड़ने वाला नहीं है। बाकी बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की। तो जियोपॉलिटिक्स में आप देख ही रहे हैं कि हर देश जो है अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है। तो मित्रों, आगे जो है जब आप देखेंगे तो इन सब चीज़ों से एक बीच में कॉन्स्पिरेसी बनेगी आपके यहाँ भी। जैसे कि आप देखेंगे बांग्लादेश में IR की बनेगी, श्रीलंका की बनेगी, पाकिस्तान बलूचिस्तान का भी होने वाला है। तो उस समय जब पाकिस्तान बलूचिस्तान का भी होगा तो पाकिस्तान का भी बड़ा नुकसान होगा। म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ म्यांमार की लड़ाई हम लड़ते हैं क्योंकि उसकी सुरक्षा की गारंटी हमारे ऊपर है। जब म्यांमार के ऊपर अटैक होगा तो यहाँ बांग्लादेश में हम अटैक करेंगे और उधर श्रीलंका पे। तो ये जो पीछे कॉन्स्पिरेसियाँ चल रही हैं, जो राहु की अभी चल रही है, राहु की जो एक कॉन्स्पिरेसियाँ चल रही है, आगे आने वाले समय पे ये दिक्कतें आनी है। फिर होता क्या है कि मंगल आपके तीसरे भाव में बैठा हुआ, नहीं सॉरी, मंगल जो है पाकिस्तान के तीसरे भाव में बैठा हुआ बलवान है और वहाँ अपनी अष्टम दृष्टि से 10वें भाव को देखता है। और जब वहाँ पे देखता है तो पाकिस्तान का तो काया पलट होना ही होना है। मंगल शांति नहीं लेने देता है, बहुत तेज चलता है, चर राशि है, अग्नि तत्व है। चर राशि जो चलती रहती है, अग्नि तत्व, अगर आग लग जाए चलते हुए इंसान को तो कहाँ से शांति लेने देगा। बात आती है मित्रों कि जो और भी अच्छी हैं, और भी सारी और भी कंट्रियां हैं, जब वहाँ भी युद्ध फैलेगा तो अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।